पिछले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर आपको याद हो तो एक नया कॉन्सेप्ट का म्यूचुअल फंड आना शुरू हुआ था। जनरली जो म्यूचुअल फंड्स होते थे वो या तो इंडेक्स फंड्स होते थे या फिर कोई फंड मैनेजर उसको चला रहा होता था, जिसमें कि सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हुआ करते थे। पर एक नए तरह का म्यूचुअल फंड आया जिसमें ये कहा गया कि अब कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर कंपनी अच्छी नहीं चल रही होगी, सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा होगा तो सेक्टर रोटेट कर देगा, कंपनियां चेंज कर देगा और हमेशा अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। खूब सारा डेटा भी आया था और हमने भी उसको लेकर के एक वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो बनाया था हर एक क्वांट फंड को लेकर के। कैसी रही परफॉर्मेंस जब मार्केट नीचे गया? क्या कंप्यूटर यानी क्वांट की कैपेबिलिटी थी कि वो प्रिडिक्ट कर पाए कि कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, उसमें से निकल पाए और लॉस को बचा पाए? दो म्यूचुअल फंड प्रमुख रूप से आए थे, एक था एसबीआई क्वांट फंड और दूसरा था श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड। डिटेल्ड वीडियो हमने इन सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इनका कंपैरिजन बनाया था क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे लिए। अभी तक तो हम समझ रहे थे कि इंडेक्स जो है वो बेंचमार्क को फॉलो करेगा और जो दूसरा म्यूचुअल फंड होगा वो किसी सेक्टर या थीम को फॉलो करते हुए जो फंड मैनेजर है वो पैसा लगाएगा। पर ये एक नया कॉन्सेप्ट था जिसमें कंप्यूटर आ रहा था, एआई आ रहा था, इसलिए हमने उसको क्लोजली फॉलो किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में कंपेयर करेंगे एसबीआई के क्वांट फंड को श्रीराम के मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड में। हालांकि लॉस दोनों में हुआ, पर देखेंगे कौन सा कंप्यूटर ज्यादा अच्छा था, कौन सा प्रोग्राम एल्गोरिथम, कौन सा एआई ज्यादा अच्छा काम किया और उसने जो लॉस था उसको कम होने दिया। डिटेल लेके आए हैं आपके लिए ताकि आप देखिए, फिर समझिए और फिर एनालाइज करिए कि आप क्वांट के भरोसे रहेंगे या फिर किसी सेक्टोरल थीमेटिक में जाएंगे या फिर किसी इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को। स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेलिंग से। तो सबसे पहले ऊपर है श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड, इसका डिटेल, और फिर है एसबीआई क्वांट फंड, इसका डिटेल। तो श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड को देखें, जिसको भी हम श्रीराम बोलेंगे, उसका एनएवी तकरीबन 7.89 चल रहा है। वहीं एसबीआई का जो एनएवी है वो 9.18 चल रहा है। ध्यान रखिएगा, जब ये दोनों लॉन्च हुए थे, तकरीबन आप मान के चलिए सेम टाइम पे ही लॉन्च हुए थे, तो जब ये लॉन्च हुए थे तो उस समय इनका एनएवी 10 रुपीज़ का था। तो जितना नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गया है, उतना ही नीचे ये म्यूचुअल फंड भी लॉस लिया है, यानी कि 7.89 तक चला गया है 10 रुपीज़ से। और वहीं एसबीआई का जो ये म्यूचुअल फंड है वो तकरीबन 9.18 पे गया है। दोनों सेक्टोरल थीमेटिक हैं। फंड साइज जो श्रीराम को मिला वो 174.95 करोड़ का था। वहीं एसबीआई ने 4 महीने के अंदर अंदर में 3,374 करोड़ का यहाँ पे जो फंड साइज है वो बनाया। श्रीराम का एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है, 2.32%। वहीं एसबीआई का एक्सपेंस रेशियो 1.93% का चल रहा है। अब दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखते हैं। तो श्रीराम फंड ने 92.22% का इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज़ में लगाया, जिसमें कि 56.96% का लार्ज कैप में, 6.97% का मिड कैप में और 14.98% का स्मॉल कैप में। अब देखिए, मेन बात क्या थी? मेन बात थी कि कहा यह गया था कि दोनों के दोनों ही कंप्यूटर द्वारा ड्राइव किए जाएंगे। यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं होगा, दोनों अपने आप कंप्यूटर आइडेंटिफाई करेगा, क्वांट सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा और स्टॉक्स सजेस्ट करेगा। तो यहाँ भी जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो क्वांट सिस्टम के थ्रू किया गया होगा और एसबीआई में भी क्वांट सिस्टम के थ्रू ही इन्वेस्ट किया गया होगा। 98.87% डोमेस्टिक इक्विटीज़ में है, जिसमें 74.58% लार्ज कैप में है। इन दोनों डेटा को देखिए, इन दोनों को कंपेयर करिए। यहाँ पे कंप्यूटर ने बताया केवल 56.96% इन्वेस्ट करो और वहीं जो एसबीआई का कंप्यूटर था उसने बताया 74.58% का इन्वेस्ट करो लार्ज कैप में। वहीं मिड कैप में 8.8
8.2% का इन्वेस्टमेंट हुआ, जबकि वहाँ पे जो श्रीराम था उसने 6.97 का इन्वेस्ट किया। और स्मॉल कैप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है एसबीआई की, जबकि 14.98% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में है श्रीराम का। लॉस कम क्यों हुआ ज़्यादा? क्योंकि हम सब जानते हैं जब मार्केट नहीं चलता है तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप ही हिट होता है। तो हो सकता है इसके कारण जो इसके कंप्यूटर ने आइडेंटिफाई किया स्टॉक्स, उसमें स्मॉल कैप ज़्यादा थे और इसके कारण इसने हिट लिया। अब श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड के टॉप स्टॉक्स को अगर देखें तो उसमें उसने आईसीआईसीआई, सन फार्मा, एचडीएफसी, हिंदुस्तान लीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मारुति सुजुकी, एमएनएम, बजाज, मिराको और आईटीसी को आइडेंटिफाई किया एज अ टॉप इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसमें इसने होल्डिंग्स अपनी बढ़ाई। वहीं जब एसबीआई क्वांट की बात आई तो एसबीआई क्वांट ने आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, आईटीसी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मारुति सुजुकी और आयशर मोटर इन जैसी कंपनियों को आइडेंटिफाई किया और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई। यानी कि ये जो हम सोच रहे थे उस समय कि क्वांट है तो क्वांट जैसा ही एक ही जैसी इन्वेस्टमेंट होगी, इसको देख के क्लियरली लग रहा है कि वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एकदम अलग हुई है। अब अगर दोनों को कंपेयर करके हम आपको दिखाएं तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट थी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने आईसीआईसीआई में की, जो कि एसबीआई ने भी आईसीआईसीआई में की। उसके बाद ये सन फार्मास्यूटिकल्स में चले गए, जबकि एसबीआई इन्फोसिस पे रहा। वहीं पे तीसरे नंबर पे इन्होंने एचडीएफसी लिया, इन्होंने आईटीसी लिया, हिंदुस्तान लिवर लिया, बजाज फाइनेंस लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया, मारुति सुजुकी लिया। तो यहाँ पे दोनों मशीन ने अलग अलग आइडेंटिफाई किया और अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें कि कैसी रही परफॉर्मेंस, तो ये है डेटा श्रीराम का और एसबीआई का। लॉस दोनों ने ही लिया, पर कहा क्या गया था? कहा यह गया था कि श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड है। इसका काम ये है कि जैसे ही वो सेंस करेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, फंड को वो रोटेट करेगा। रोटेट सिर्फ फंड्स नहीं करेगा बल्कि सेक्टर भी रोटेट करेगा। तो क्या इसने वो रोटेशन दिखाई? तो यहाँ देख के नहीं लगता है कि वो रोटेशन दिखाई। तकरीबन अगर आप 3 महीने या साल भर का डेटा देखें, ईयर टू डेट का डेटा देखें, तो दोनों में ही तकरीबन अब -20.37% का लॉस दिखाई पड़ रहा है। कैटेगरी एवरेज देखें तो कैटेगरी जो थी, इसमें जो इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसका लॉस -7.03%, और ईयर से लेके अभी तक देखें तो 6.91% का लॉस था। वहीं एसबीआई को देखें तो एसबीआई का लॉस कम है। लॉस तो है और लॉस तो होगा ही। जब कंपनी अपने बेसिक प्राइस से ही नीचे चली जाएंगी तो वहाँ पे लॉस होगा। पर इसके कंप्यूटर ने, एसबीआई के कंप्यूटर ने लॉस को अच्छा प्रेडिक्ट किया, और वहाँ पे हो सकता है क्योंकि उसने कंपनीज चेंज की, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो अलग हुई। आप डेट देखिए, दोनों रिलीज़ हुआ था। श्रीराम रिलीज़ हुआ था 9th ऑफ दिसंबर को, और जो एसबीआई है वो लॉन्च हुआ था 25th ऑफ दिसंबर को। तो ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं है दोनों के लॉन्च होने में। प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे 1 वीक देखिए या 1 मंथ देखिए, यहाँ पे अभी भी ये एसबीआई के सामने नहीं टिक पा रहा है। 1 वीक जब मार्केट अच्छा हुआ तब भी इसने 0.39% का प्रॉफिट बनाया, और 1 वीक जब अच्छा हुआ तो 1.54% का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, म्यूचुअल फंड में हम 3 साल, 5 साल, 10 साल की बातें करते हैं, पर क्या ये सही स्टॉक सिलेक्शन करा है श्रीराम ने? क्यों नहीं वो वैसे स्टॉक सिलेक्शन करके ला रहा है जैसा कि एसबीआई ने किया था? एसबीआई ने तकरीबन 3.50% का प्रॉफिट दिया 1 मंथ में। वहीं जो श्रीराम है उसने 2.97% का प्रॉफिट दिया। हो सकता है अगर आप इसमें पैसे की वो देखें तो ज़्यादा डिफरेंस ना लगे, पर परफॉर्मेंस तो बराबर होनी चाहिए थी। दोनों को कंप्यूटर रन कर रहे थे, दोनों में कंप्यूटर ने एल्गोरिथम बनाया था। अब कंप्यूटर को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है इस डिफरेंस को?
दोनों स्टॉक्स में जो सिलेक्शन का मेथड था वो कंप्यूटर कर रहा था, यानी क्वांट कर रहा है। यानी इस समय भी जब हम इस समय बात कर रहे हैं तब भी जो कंप्यूटर है वो मार्केट का डेटा एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है कि कौन सा सेक्टर है जो अच्छा करने वाला है, उस सेक्टर की कौन सी कंपनीज है जो अच्छा करने वाली हैं, और उसके बाद जो डेटा है उसको चेंज कर रहा है। ये कुछ एक डेटा हम निकाल के लाए हैं आपके लिए, जिसमें कि 1 मंथ चेंज है, ताकि हमको पता चले कि श्रीराम का कंप्यूटर और एसबीआई का कंप्यूटर कौन कौन सी स्टॉक्स को देख रहा है, समझ रहा है और उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं वो 10 कंपनी जिसमें श्रीराम ने पिछले 1 महीने में अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको बढ़ाई हैं। तो उसमें आता है आईसीआईसीआई, सन फार्मास्यूटिकल, एचडीएफसी, हिंदुस्तान लिवर, एसबीआई, मारुति सुजुकी, एमएनएम। तकरीबन जो उनकी टॉप 10 कंपनीज थी उसमें ही इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा रहे थे। जबकि एसबीआई जो है उन्होंने डिफरेंट अप्रोच अपना रखा है। इनमें सबसे ज़्यादा आप देखिए दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दो इनकी कंपनियां अलग हैं और ये कंपनीज अलग हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एल्गो तो गलत चल रही है, डिफरेंट चल रही है। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में, श्रीराम फाइनेंस में, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में, हिंडाल्को में, सप्ला में, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में, अशोक लेलैंड में सिर्फ एक ये कंपनी हमको दिखाई पड़ी जो कि सिमिलर लग रही है, जो कि उसने भी इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे तकरीबन 4.94% का इन्वेस्टमेंट था, जबकि यहाँ पे सिर्फ 0.62% का इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जो क्वांट की भी थ्योरी है वो भी अलग अलग चल रही है। इनका कंप्यूटर कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है और एसबीआई का कंप्यूटर कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो कौन सी कंपनियां थी जिससे श्रीराम ने अपना साथ छोड़ा या एसबीआई ने साथ छोड़ा, यानी कि चेंज किया, यानी कि बेचा। तो यहाँ पे भी देखिए गोदरेज है, बीएससी है, ब्लू स्टार है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है। यानी कि इनके कंप्यूटर ने बताया कि ये कंपनियां अब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही हैं या नीचे जाने वाली हैं, तो इनसे किनारा कर लो, और इन्होंने इस कंपनियों को बेच दिया। जबकि एसबीआई का देखें तो मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, विप्रो, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन्फोसिस, इन जैसी कंपनियों से उसने अपना किनारा किया। पूरा डिटेल्ड वीडियो आपने देखा एसबीआई के क्वांट फंड का कंपैरिजन श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड से। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको अभी और अच्छे से लिखे जाने की ज़रूरत है। जो इंडेक्स फंड हैं या सेक्टोरल फंड्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा कंट्रोल्ड काम कर रहे हैं। एसबीआई के जो क्वांट फंड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से लिखे गए हैं और उन्होंने लॉस को फिर भी रोकने की कोशिश करी। जबकि श्रीराम का जो मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड का प्रोग्राम जो था, कंप्यूटर प्रोग्राम जो था, वो अच्छे से जो स्टॉक्स था उसमें स्विच नहीं कर पाया, इसीलिए लॉस जो था वो वहाँ पे ज़्यादा हुआ। समझने की बात यह है कि एआई दुनिया में आ रहा है, पर अभी एआई को और भी समझना है। हो सकता है उसको समझना चाहिए कि इंडेक्स फंड्स कैसे रन करते हैं, और साथ में सेक्टोरल जो फंड मैनेजर हमारा होता है जिसके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है स्टॉक को चलाने का, वो कितना एफिशिएंटली डिसीजन ले पाता है और रन कर पाता है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन क्वांट कंप्यूटर्स को डेवलप होने में और अच्छे से इन्वेस्ट करने का या फिर आइडिया दे पाने में। डिटेल बनाया हमने ताकि हम समझ सकें, इस नई टेक्नोलॉजी को जान सकें कि कैसा रहा परफॉर्मेंस इस बियरिश मार्केट में और कैसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। 3-4 महीने बुल को रन करने दीजिए, फिर लेके आएंगे, फिर बताएंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का, क्योंकि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने कहा था कि क्वांट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन्वेस्ट करेंगे, तो इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 3-4 महीने रन करने दीजिए बुल को, उसके बाद हम डिटेल लेके आएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि बेयर मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहा और बुल मार्केट में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा।